हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वनराज और अनुपमा पाखी को स्कूल ट्रिप में बस में छोड़कर आते। जैसे वो घर पर आते तो बा उनसे कहती कि तुम्हें नहीं पता अभी तुम दोनों गए थे तो क्या हुआ। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी वनराज और काव्या से। वनराज काव्या को कॉल करेगा और काव्या ऑफिस में होगी। काव्या कॉल रिसीव करेगी और पूछेगी वी पाखी गई? तो वनराज बोलेगा हाँ पाखी गई। तो वो उससे कहेगी फिर तुम ये बताओ तुम कब आ रहे हो, मैं भी हाफ डे ले लेती हूँ और साथ में लंच करेंगे। तो वनराज बोलेगा एक डेवलपमेंट है काव्या। काव्या मन में सोचेगी ओफो अब क्या हुआ। तो वो पूछेगी क्या हुआ। तो वनराज बोलेगा कि मौसी के यहाँ पर अभी नानी आई हुई है और थोड़ी सी बात करते हुए वो थोड़ी इमोशनल हो रही थी, हम लोगों से मिलना चाहती हैं। तो काव्या सोचती, फिर बाद में बोलती तो बताओ वी कब चलना है, साथ में चलते हैं। तो वनराज बोलेगा एक्चुअली वो अनुपमा से भी मिलना चाहती है, तो मैं सोच रहा था मैं अनुपमा बापूजी हम सभी लोग आज मौसी के यहाँ पर होकर आते हैं। ये बात सुनकर काव्या को बहुत गुस्सा आती है। थोड़ी देर वो कुछ नहीं बोलती और अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलती कोई बात नहीं भी, अच्छे से हुआ, हैव अ नाइस डे। और कहती है मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी देर से तुम्हें कॉल करती हूँ। और ये बोलकर फोन रख देती है। फोन रखने के बाद में बोलती कि पहले तो सिर्फ अनुपमा ही वी को मुझसे दूर कर रही थी, अब तो उसका पूरा परिवार, उसके बच्चे, सभी लोग वी को मुझसे दूर कर रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ये बोलकर जैसे वो काम पे लग जाती है, अचानक उसके पास में अनिरुद्ध का मैसेज आता है और वो उसे मैसेज करता है कि मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो अनिरुद्ध का मैसेज पढ़कर वो मन में सोचती है कि मुझे अनिरुद्ध को जल्दी से जल्दी तलाक देना होगा जिससे कि मैं और वी साथ आ सके। उधर अनुपमा को लड्डू बनाते हुए दिखाते हैं तो समर आता है और बोलता है कि मैंने अभी तक मूवीज में मम्मी को सिर्फ लड्डू बनाते ही देखता था, तो मुझे लगता था क्या मम्मी सिर्फ लड्डू ही बनाती हैं, लेकिन अब मुझे पता चला है कि हाँ वाकई में मम्मी सिर्फ लड्डू बनाती है। घर में कोई फंक्शन हो तो लड्डू, घर में कोई आ रहा हो तो लड्डू, और हम लोग कहीं जा रहे हो तो लड्डू। और ये वो जैसे ही बोलता है तो अनुपमा उसके मुंह में एक लड्डू डाल देती है। फिर वो उससे बोलती है कि हम लोग जब यहाँ नहीं थे तो नंदनी ने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, अब हम लोग जा रहे हैं तो तू उसे परेशान मत करना, तो उसका ध्यान रखना। इतने में नंदनी आती है। नंदनी को समर आते हुए देख लेता है तो वो नंदनी को सुनाते हुए अनुपमा से कहता है मम्मी मैंने आपको अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताया था ना मुंबई में, उसका नाम पूजा था, मैं तो उसे पू बोलता था और वो मुझे सैमी बोलती थी। मम्मी उसके बाल इतने सिल्की थे, वो बहुत सुंदर थी, पता है बहुत शॉर्ट्स ड्रेस पहनती थी, इंडियन ड्रेस में तो लड़कियां बहन जी दिखती है। ये सब बातें सुनकर नंदनी को गुस्सा आता है और अनुपमा भी जैसे ही समर को टोकने लग जाती है उसे भी नंदनी दिखाई दे जाती है, तो वो समर की बातों में उसका साथ देती है और कहती है हाँ यार तूने मुझे उससे मिलाया था, वो तो बहुत सुंदर है और डांस भी बहुत अच्छा करती है। तो समर बोलता है मम्मी मैं एक दिन आपको उससे जरूर मिलवाऊंगा। तो नंदिनी गुस्से में आती है और वो बोलती है मम्मी पूजा से क्यों मिलेंगी, और बोलती है आई मीन आंटी पूजा से क्यों मिलेंगी, और वैसे भी वो तुम्हें सैमी बोलती है ना, यहाँ पर आकर सैमी सैमी करके पूरा तुम्हारा नाम बिगाड़ देंगी। और तुम्हें कैसे पता कि उसके बाल बहुत सिल्की है, उसके बालों में तेल लगाते थे क्या तुम वहां पर जाकर। उसको इस तरह से गुस्सा करते हुए देख के अनुपमा को भी हंसी आती है और समर उससे बोलता है अच्छा आओ ना नंदिनी बैठो तो सही। तो वो बोलती है मुझे आंटी से कुछ काम था, लेकिन अब तुम बात कर लो, मैं बाद में आऊंगी। अनुपमा भी कहती है नंदिनी थोड़ी देर तो बैठ। तो वो बोलती है आंटी मैं आपके पास में बाद में आती हूँ, और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद में अनुपमा उससे कहती है कि उसको ऐसे परेशान मत किया कर। तो समर बोलता है देखा ना मम्मी आपने कि वो कितनी तरह से जलती है, बस वो पता नहीं क्यों मुझसे बोलती नहीं है, मैं उसके मुंह से लॉल सुनना चाहता हूँ, लॉट्स ऑफ लव। तो अनुपमा उसको लड्डू खिलाते हुए बोलती है अभी तो तू लॉट्स ऑफ लड्डू खा, और उससे कहती है कि जा वो गुस्सा हो गई उसे मनाने जा। फिर उधर काव्या को दिखाते हैं। काव्या जैसे अपनी बिल्डिंग में पहुंचती है वहां पर एक लड़के की नजर काव्या पर पड़ती है और वो काव्या को ही देखता है। काव्या अनिरुद्ध से मिलती है और उसे फाइल देते हुए बोलती है कि सारे पेपर्स अच्छे से पढ़ लो और इसमें साइन कर देना। तो अनिरुद्ध उसमें साइन करते हुए बोलता है क्या बात है, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। काव्या बोलती है यदि ये घर दे देने से मैं इस झंझट से फ्री हो जाती हूँ और मुझे तलाक मिल जाता है तो ये कोई घाटे का सौदा तो है नहीं। अनिरुद्ध उस पेपर्स पे साइन कर देता और कहता है कि काव्या मैं तुमसे फिर भी कहूंगा कि जिंदगी में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, वनराज का तो पता नहीं पर तुम अपना ध्यान रखना। काव्या कहती है अब जाते जाते भी मुझे ताने मारोगे। अनिरुद्ध बोलता है ताने नहीं मार रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत लगे तो प्लीज मुझे कॉल कर देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो
काव्या बोलती है कि हाँ वो मुझे पता है, और दोनों मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। काव्या जैसे अपने बिल्डिंग के अंदर जाती है तो वो लड़का उसे देखता है, उसे भी लगता है कोई उसे देख रहा है। जब वो पलट कर देखती है तो वो लड़का उसे नजर नहीं आता है और वो अपनी बिल्डिंग में चली जाती है। उधर घर पर दिखाते हैं, घर पर सभी लोग नानी के यहाँ पर जाने की तैयारी करते हैं। वनराज बोलता है बा यहाँ से जितना सामान लेकर जाती है उससे ज़्यादा सामान वहाँ से लेकर आती है। तो बा बोलती है यहाँ पर मैं तुम लोगों के लिए बा हूँ, वहाँ पर तो मैं उनकी बेटी हूँ, तो मेरा हक बनता है वहाँ से सामान लेकर आने का। मामा जी दुखी होकर बोलते हैं कि यहाँ से तुम्हारे साथ जितना लगेज जा रहा है आते वक्त एक लगेज कम हो जाएगा। तो सब लोग बोलते हैं कि क्यों? तो वो बोलता है कि मैं कुछ दिन अब वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे तो कुछ दिन अपनी बा के पास में रुकना पड़ेगा ना। और दुखी होते हैं और समर से मिलते हैं। वो बोलते हैं चल अब तू जा। समर बोलता है मामा जी मैं नहीं, आप जा रहे हैं। अनुपमा तोशु और समर दोनों से कहती है कि हम लोग जा रहे हैं तो तुम किंजल को बिल्कुल भी परेशान मत करना, खाना ला, पानी ला, मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है। अपने हाथ से खाना गर्म करना, अपने हाथ से खाने को प्लेट में लेकर खाना खाना, लेकिन किंजल को बिल्कुल भी दोनों परेशान मत करना। और वो लोग निकलते हैं। जैसे ही घर के सभी लोग बाहर निकलते हैं, अनुपमा और वनराज भी निकलते हैं तो उनकी फोटो जमीन पर नीचे गिर जाती है। फिर दिखाते हैं किंजल और तोशु दोनों तैयार होकर ऑफिस जाते हैं। तो तोशु बोलता है किंजल से, किंजल कितने दिनों बाद हम दोनों साथ में ऑफिस जा रहे हैं। फिर किंजल समर से कहती है कि समर मैंने खाना गर्म कर दिया है, तुम्हारी कोल्ड कॉफी बनाकर फ्रिज में रख दी, अच्छे से खाना खा लेना और बिल्कुल भी शरारत मत करना। तो समर बोलता है ठीक है किंजू भाभी, लेकिन आप तो बिल्कुल मम्मी जैसा बिहेवियर कर रही है। तो किंजल बोलती है तुम बेबी जैसा बिहेवियर करना बंद कर दो, मैं मम्मी जैसा बिहेवियर करना बंद कर दूंगी। और वो लोग चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग जाते हैं तो समर बोलता है मैं कितने दिनों से इस घर में अकेला रहना चाहता था, आज मुझे वो मौका मिल गया है, अब मैं बहुत एंजॉय करूंगा। थोड़ी देर नाचता है, फिर थोड़ी देर बाद बैठ जाता है कि लोग अकेले घर में करते क्या होंगे, मैं तो इतनी जल्दी बोर हो गया। फिर वो नंदिनी को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं घर पे अकेला हूँ, तुम आ जाओ ना। तो नंदिनी कहती है कि मैं क्यों आ जाऊँ, बुलाओ अपनी उस पू को। तो वो बोलता है कि मैंने पहले तो उसी को कॉल किया था पर वो थोड़ी सी बिजी है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें ही बुला लूँ। तो नंदिनी बोलती मेरे पास भी बहुत काम है, मैं फ़ोन रख रही हूँ। तो वो उससे कहता है कि अच्छा मम्मी ने कहा था एक बार अकाउंट चेक कर लेना जो वो डांस क्लासेस के बच्चों का है, तो मम्मी के काम के लिए ही आ जाओ। तो नंदिनी बोलती है ठीक है आंटी का काम है इसलिए आती हूँ मैं। उधर अचानक वनराज का फ़ोन बजता है। समर देखता है और वो अनुपमा के मोबाइल पर फ़ोन लगाकर बोलता है कि मम्मी मिस्टर शाह अपना फ़ोन यहीं पर भूल गए, तो क्या करूँ, आप लोग कहाँ तक पहुँचे, मैं देने आ जाऊँ। तो बा बोलती है रहने दे, एक दिन बिना फ़ोन के भी रह लेगा वो, शाम तक तो हम वापस आ ही जाएंगे। तो वनराज बोलता है कि ठीक है बेटा मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, नहीं तो दिन भर बजता रहेगा। तो बा बोलती है हाँ, नहीं तो वो मैदे की कटोरी दिन भर फ़ोन लगा लगा कर परेशान कर देगी। और समर बोलता है ओके। सभी लोग जब जाते हैं तो अचानक कार में एक गाना बजता है, वही गाना बजता है जो एक बार वनराज ने अनुपमा के लिए गाया होता है। और वनराज और अनुपमा दोनों सोचते हैं। फिर अनुपमा को अपनी पुरानी बात आती है कि जरूरी तो नहीं है कि प्यार खत्म होने के बाद में नफरत का ही रिश्ता कायम रखा जाए, और वो ये एक बात सोचती है। फिर वो गाना गुनगुनाने लग जाती है और वनराज को भी इशारा करती है। वनराज और अनुपमा दोनों गाना गुनगुनाते हैं। इसके बाद में अचानक गाना चेंज होता है और सभी लोग मस्ती करते हुए जोर जोर से गाना गाते हैं। और बा ये सब देख के मन में खुश होती है और बोलती है कान्हा जी ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, इनको हमेशा इसी तरह से कुछ ऐसा करना कि ये दोनों हमेशा इसी तरह से साथ में बने रहें। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि जब वनराज और अनुपमा घर पर आएंगे तो वनराज अनुपमा से कहेगा कि मैं समर के लिए बहुत खुश हूँ, थोड़ा सा मैं उसको लेकर टेंशन था, लेकिन अब वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा है, बस मैं यही चाहता हूँ। ये उम्र ऐसी है जिसमें बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा वो अपने काम पे फोकस करेगा तो वो बहुत आगे जाएगा। और उधर दिखाते हैं कि समर और नंदिनी दोनों घर में अकेले होते तो डांस करते हैं, और अचानक वहाँ पर अनुपमा और वनराज आ जाएंगे और वनराज जोर से समर को डांटेगा। सो गाइस ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।